हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा जय मसीह की। सो आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ होगा। सो मेरे प्रियो, आज हम सीखेंगे कि पाम संडे किसे कहते हैं। उस समय कौन कौन सी घटनाएं हुई, कौन कौन सी बातें हुई, पवित्र शास्त्र से विस्तार से सीखेंगे। सो आइए पवित्र शास्त्र की ओर चलेंगे। प्रियो, मैं ली हूँ लूका 19 का 28 से लेकर 40 पद तक। सो इन्हीं पदों में से सीखेंगे और समझेंगे। मेरे प्रियो, पढ़ना चाहूंगी। इस प्रकार से लिखा है, ये बातें कहकर वह यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम ऊपर पढ़ते हैं तो बहुत सारी बातें हैं और वह बातें कहकर हमारे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ आगे आगे यरूशलेम की ओर चले। फिर पढ़ेंगे, जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कह के भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गदहे का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बांधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोलकर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम की ओर जाते हैं तो जैतून नामक एक पहाड़ होता है, उसी के पास पहुंचते हैं। फिर 2 चेलों को पास बुलाकर कहते हैं कि सामने वाले गांव में जाओ और उस गांव में जब जाओगे तो तुम्हें एक गदहे का बच्चा बांधा मिलेगा और जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, उसे खोल लाना। और यदि खोलते समय कुछ कोई तुमसे कहे तो कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर सीखने वाली बात यह है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह कितना महान है और अंतर्यामी। हमारे प्रभु यीशु मसीह कहीं नहीं गए, उसी जगह पर खड़े होकर सब कुछ जान लिए और ये भी जान गए कि सामने वाले गांव में एक गधी का बच्चा है जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ। और कहते हैं कि तुम सामने वाले गांव में जाओ और वहां पर एक गदही का बच्चा है, तुम्हें बांधा हुआ मिलेगा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, और उसे खोल लाना। और खोलते समय यदि कोई तुमसे कुछ पूछे तो कह देना कि इसका प्रभु को प्रयोजन है। मेरे प्रियो, हमारे प्रभु यीशु मसीह हर एक मन की बातों को जानने वाला परमेश्वर है। हमारा प्रभु यीशु मसीह सब जान लेते हैं कि हम अपने मन में क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, क्या नहीं। बाहर से हम चाहे जैसे भी हों, लेकिन मन की बात हमारा प्रभु यीशु मसीह जानता है। जिस प्रकार यहाँ पर खड़े खड़े हमारे प्रभु यीशु मसीह हर एक बात को जान लिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह ये भी जानते थे कि जब ये खोलेंगे तो कोई इनसे कुछ कहेगा, तभी बोले कि यदि कोई तुमसे कुछ कहे तो कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। मेरे प्रियो, आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार से लिखा है, जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। हालेलुया। और मेरे प्रियो, जो 2 चेलों को यीशु मसीह भेजे थे, जब वहाँ पर जाते हैं जैसे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वैसे ही वो पाते हैं। हालेलुया। सो पढ़ेंगे, जब वे गदहे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? हालेलुया। और मेरे प्रियो, जब गदहे के बच्चे को वो दोनों जो गए थे चेले प्रभु यीशु मसीह को खोलने लगे तो गदहे के मालिक सच में आकर पूछने लगे कि तुम क्या कर रहे हो, इसे क्यों खोल रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो? फिर जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें सिखाकर समझाकर भेजे, वो वैसे ही उनसे क्या किए, बोल दिए। बोले कि इसका प्रभु यीशु मसीह को प्रयोजन है। और फिर मालिकों ने कुछ नहीं कहा, खोलकर वो
लेकर आते हैं। आगे पढ़ेंगे, इस प्रकार से लिखा है, उन्होंने कहा प्रभु को इसका प्रयोजन है। फिर लिखा है, वे उनको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, फिर वो लोग गधे के बच्चे को खोल कर ले आते हैं और अपने कपड़े उतार कर उस गधे के ऊपर डाल देते हैं और उसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह को बैठा देते हैं। मेरे प्रिय, यहाँ पर सीखने वाली बात ये है कि यदि कोई बच्चा पढ़ने में या मानसिक रूप से या थोड़ा दिमाग कम लगाता, थोड़ा कमज़ोर है, चाहे बच्चा हो या व्यक्ति कोई भी होता है, तो हम लोग उसे कहते हैं कि ये गधा का बच्चा है, ये गधा है, ये पढ़ने में कमज़ोर है या मानसिक रूप से कमज़ोर है। हम ऐसे कहकर उसको गधा का बच्चा है, गधा है, गधा कहकर उसको क्या करते हैं, लज्जित करते हैं, उसको डींग मारते हैं, उसको ताना देते हैं, जो कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कब किसको उठा दे, उसकी समस्याओं से, उसकी गरीबी से, उसकी परेशानी से, उसकी समझ से कब प्रभु यीशु मसीह आगे को बढ़ा दे, हम नहीं जानते। इसीलिए हमें जाने समझे किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी कमियां होती हैं। जैसे कि मेरे प्रिय, यहाँ पर देखिए, गधा कभी ये ना सोचा होगा कि मेरे ऊपर क्या रखा जाएगा, कपड़ा, क्योंकि गधे के ऊपर हमेशा क्या रखा जाता है, वजन चीज़, हमेशा उसके ऊपर लादते हैं वजन। और मेरे प्रियो, यहाँ पर गधा सोचता होगा कि मेरे ऊपर कपड़े रख रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह सवार हैं, वो कितना खुश रहा होगा, उसकी क्या किस्मत है कि प्रभु यीशु मसीह उसके ऊपर है। आज हमारे प्रभु यीशु मसीह भी हमारे ऊपर सवार होना चाहते हैं, हमारे अंदर बैठना चाहते हैं, हमारे अंदर प्रवेश होना चाहते हैं, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर नहीं बुला रहे हैं, हम अपने जीवन में अच्छाई को नहीं ला रहे हैं, इसीलिए हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह नहीं आ रहे हैं। मेरे प्रियो, हम इस संसार में भले निर्बुद्धि हैं और इस संसार में भले हमारे ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लिए हम बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रभु यीशु मसीह हम लोग का मतलब समझता है, इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें और प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर बने रहें। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह इस गधे का महत्व समझा, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह हमारा महत्व समझता है, दुनिया समझे या नहीं। फिर आगे इस प्रकार से लिखा है, जब वह जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। हालेलुया। और मेरे प्रियो, जब गधा आगे आगे मतलब जब गधा रास्ते पे मार्ग पर जाने लगा तो उसके आगे आगे लोग क्या करने लगे, कपड़े बिछाने लगे, अपने ओढ़त के कपड़े निकाल निकाल कर बिछाने लगे कि गधा नीचे नहीं परंतु कपड़े से जाए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो कपड़े बिछाए थे वो उस कपड़े पर प्रभु यीशु नहीं परंतु गधा चल रहा था। यहाँ पर गधे का स्वागत हो रहा है, गधे को मान सम्मान मिल रहा है। प्रियो, इस वचन से हम यह सीखें कि यदि हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों के अनुसार चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर बने होते हैं, तो जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के कारण इस गधे को मान सम्मान और इज्जत मिला, उसी प्रकार हमारे प्रभु यीशु मसीह भी हमारी इज्जत मान सम्मान करेंगे और हर एक जगह प्रभु यीशु मसीह के वजह से हमारी इज्जत होगी, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों में चलेंगे और समझदार ज्ञानवान रहेंगे, जिससे हमारी इज्जत होगी और हमें भी इस गधे की जैसी इज्जत मिलेगी। सो आगे पढ़ना चाहेंगे। निकट आते हुए जब वे जैतून पहाड़ की
ढाल पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ्य के कामों के कारण जो उन्होंने देखा था आनंदित होकर बड़े शब्द से प्रभु की स्तुति करने लगे। हालेलुया। और मेरे प्रियो, वहाँ पर जो भीड़ थी, जो लोग थे, जब प्रभु यीशु मसीह पास आने लगे, जब प्रभु यीशु मसीह चलने लगे, वो गधा के ऊपर बैठकर गधा चलने लगा, तो आगे पीछे जो लोग थे वो सब यीशु मसीह के आश्चर्य कर्म को, अद्भुत काम को देखे हुए थे कि प्रभु यीशु मसीह अंधे को आंखें देते हैं, लंगड़े को चलाते हैं, गूंगा को बुलाते हैं और सारी बीमारियों से क्या करते हैं, छुटकारा देते हैं और भूखों को खाना खिलाते हैं, प्यासे को पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, यानी हर एक समस्याओं का हल करते हैं। वो जानते थे, इसीलिए वो लोग सोचे कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार का, इस जगत का क्या हो जाएगा, राजा बन जाएगा। और जब ये राजा हो जाएंगे तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी, किसी भी प्रकार के दुख नहीं आएंगे, तकलीफ नहीं आएंगी, हम भूखे प्यासे नहीं मरेंगे। वो ये सोचकर प्रभु यीशु मसीह की जय जयकार करने लगे, आगे पीछे हो सन्ना के नारे लगाने लगे। वो यही सोचकर उत्साहित थे कि अब प्रभु यीशु मसीह इस संसार के राजा हो जाएंगे, हमें अब किसी प्रकार की दुख नहीं आएंगे, हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं आएंगी, हमें समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग यीशु मसीह के अद्भुत चमत्कार को देखे थे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह की जोर जोर से महिमा करने लगे, आनंदित होकर प्रभु यीशु मसीह की बड़ाई करने लगे, होसन्ना के नारे लगाने लगे। मेरे प्रियो, यहाँ पर जो लोग प्रभु यीशु मसीह की बड़ाई कर रहे थे, होसन्ना के गीत गा रहे थे, सिर्फ ये सोचकर गा रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार के राजा हो गए हैं और हमारे जीवन में अब समस्या नहीं आएगी। मेरे प्रियो, यहाँ पर गलत सोच रहे थे, ये भीड़ यहाँ पर गलत सोच रहे थे, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह इस संसार के राजा नहीं, हमारा प्रभु यीशु मसीह आत्मिक राजा है, आत्मा को शुद्ध करने वाला, आत्मा को पवित्र करने वाला, आत्मा को आशीष देने वाला, आत्मा को परिपूर्ण करने वाला राजा है। वो आत्मिक राजा है, ना कि संसारिक राजा। यहाँ पर सब लोग अपने स्वार्थ के लिए प्रभु यीशु मसीह की महिमा कर रहे थे, इसलिए कि अब हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, क्या आप लोग भी इस भीड़ में हैं? क्योंकि ये जो भीड़ प्रभु यीशु मसीह की महिमा कर रही, आज 4 दिन के बाद ये भीड़ जोर जोर से चिल्लाती है कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा जाए, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाए, बरअब्बस को छोड़ दिया जाए। मेरे प्रियो, यही भीड़ है। जब वो देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार के राजा नहीं बने, ये संसारिक राजा नहीं है, तब वो प्रभु यीशु मसीह की निंदा करने लगे और कहने लगे कि इसको क्रूस पर चढ़ाया जाए, बरअब्बस को छोड़ दिया जाए। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, क्या आप लोग तो इस भीड़ में नहीं हैं कि अपने स्वार्थ के लिए, अपने चंगाई के लिए, अपने अच्छाई के लिए प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं? और यदि आपकी चंगाई नहीं हो रही और यदि आपको लाभ नहीं हो रहा, आप अपने जीवन में बीमार हैं, परेशानी में हैं, यदि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, तो आप तो नहीं ऐसे चिल्लाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाए। क्योंकि मेरे प्रियो, ये जो बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, परेशानी हैं, ये इस संसार की हैं और हमारा प्रभु यीशु मसीह संसारिक नहीं है। हमारा प्रभु यीशु मसीह संसार का राजा नहीं है। यहाँ पर लोग जो चिल्ला रहे थे यही सोचकर कि प्रभु यीशु मसीह संसार का राजा है, जब जान गए कि प्रभु यीशु मसीह संसारिक राजा नहीं परंतु आत्मिक राजा है, तब वो प्रभु यीशु मसीह की निंदा करने लगे। मेरे प्रियो, आप लोग भी सोच समझ लीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं आप करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह की निंदा करें और कहें कि इसको क्रूस पर चढ़ाया जाए। मेरे प्रियो, ऐसे हमें नहीं करना। हमारा प्रभु यीशु मसीह आत्मिक राजा है,
वो आत्मा को मजबूत परिपूर्ण करने वाला राजा है, ना कि इस सांसारिक राजाओं के जैसा। इसलिए यदि आप मसीह में हैं तो खुश रहिए, स्वतंत्र रहिए, प्रसन्न रहिए, समस्याओं में भी आनंदित रहिए। सो आगे पढ़ेंगे प्रियो। इस प्रकार से लिखा है, धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। और मेरे प्रियो, वही लोग कहने लगे कि धन्य है ये राजा, उसकी महिमा हो आकाश में और पृथ्वी में। ये सारी आवाज़ ऊंची ऊंची उठाकर प्रभु यीशु मसीह की महिमा करने लगे, कह रहे हैं धन्य है जो प्रभु के नाम में आता है, धन्य है। सो मेरे प्रियो, फिर आगे इस प्रकार से लिखा है, तब भीड़ में से कुछ फरीसी उनसे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। हालेलुया। मेरे प्रियो, फिर उसी भीड़ में कुछ फरीसी लोग थे जो कह रहे थे कि हे यीशु, हे गुरु, इन्हें डांट। यानी वो लोग नहीं चाहते थे कि प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो, वो नहीं चाहते थे कि प्रभु यीशु मसीह की बड़ाई हो, तारीफ हो, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के विरोध में थे। इसलिए कहने लगे कि इन्हें डांट, इन्हें चुप कर। तभी हमारे प्रभु यीशु मसीह उत्तर देते हैं। इस प्रकार से लिखा है, उन्होंने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि ये चुप रहेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। फिर हमारे प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर उसे उन फरीसियों से कहते हैं, जवाब देते हैं कि यदि ये लोग चुप हो जाएंगे, ये लोग मेरी महिमा नहीं करेंगे, तो पत्थर भी चिल्ला उठेंगे। आज मेरे प्रियो, ऐसा ही है। जिस चर्च में प्रभु यीशु मसीह का आत्मा है, जिस चर्च में प्रभु यीशु मसीह का आशीष है, सच्चाई है, अभिषेक है, जिस चर्च में आत्मिक शिक्षा दी जाती है, उस चर्च में बहुत कम लोग इकट्ठा होते हैं, बहुत कम लोग जाते हैं। लेकिन जिस चर्च में प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज तुम्हें ये मिलेगा, आज तुम्हें वो मिलेगा, आज ये दिया जाएगा, यानी बहुत सारी चीज़ें जो यीशु मसीह के नाम में देते हैं, बांटते हैं, तो लोग लेने की चाह में उस चर्च में भीड़ों को भीड़ जाते हैं। मेरे प्रियो, हमें ऐसे नहीं करना। हमें लेने के लिए नहीं, परंतु हमें आत्मा मजबूत करने के लिए चर्च में जाना है। अपने आत्मिक मन को ठोस बनाने के लिए चर्च में जाना है, ना कि ये सांसारिक वस्तुएं। मेरे प्रिय, तभी प्रभु यीशु मसीह बोले कि यदि पत्थर से कहूँ तो ये चिल्ला उठेंगे, पत्थर भी ये चुप हो जाएंगे तो पत्थर भी महिमा करने लगेगी। आज मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की महिमा करने के लिए लोग बहुत कम हैं, बहुत कम प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते हैं। लेकिन ये जो टीवी चले हैं, मोबाइल चले हैं, लैपटॉप चले हैं, बहुत सारे साधन हैं जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा लेता है। हालेलुया। इन सब के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो रही है। इन सब के द्वारा प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा ले रहा है, बड़ाई करवा रहे हैं। यही सब है। पत्थर चुप बोलते नहीं, प्रभु की महिमा करते हैं। सो मेरे प्रियो, ये सारी बातें इसलिए हुई क्योंकि पुराने नियम में भविष्यवाणी है। एक जकरिया नबी की भविष्यवाणी है। जो जकरिया नबी है वो भविष्यवाणी किया था कि ऐसा होगा। जब हम पढ़ते हैं मत्ती 21:5 में, तो इस प्रकार से लिखा है, सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। हालेलुया। ये जो सारी बातें हुई, ये जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में इन सारी घटनाएं हुई हैं, ये सब भविष्यवाणी पहले से ही कर दी गई थी पुराने नियम में, जो प्रभु यीशु मसीह इसको पूरी कर रहे हैं। क्योंकि हर एक भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह पूरी की हैं, और उन सारी भविष्यवाणियों में ये भी एक भविष्यवाणी है जिसे प्रभु यीशु मसीह पूरी किए हैं। सो मेरे प्रियो, मुझे आशा है कि पाम संडे का अर्थ आप सब लोगों को समझ में आया होगा। मेरे प्रियो, पाम संडे इसी को कहते हैं, और पाम संडे के ही दिन प्रभु यीशु मसीह
गधे पे सवार हुए थे। सो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मुझे आशा है कि इस वचन का प्रकाशन आप सबको मिला होगा। गॉड ब्लेस यू।